बेटा शुरू कर दे। चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलो जी फटाफट से शुरू करेंगे। क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने बेसिक्स और कुछ गुडविल की कैलकुलेशन की बात कर ली थी बेटा, ठीक है? अच्छा, नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। सुनिए, यहां से अब क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आपको। टॉपिक है मेरे पास चेंज इन कॉम्पोजिशन। बेटा फर्म की बनावट में, फर्म की कॉम्पोजिशन में, फॉर्मेशन में ही चेंज आ गया। सर मतलब बेटा ये कि हमने पार्टनरशिप शुरू की थी विद द टू पार्टनर्स ए एंड बी। बात मत करो बेटा, ए और बी दो पार्टनर्स हुआ करते थे, काम करते गए। अब लगा भाई काम बढ़ रहा है, कुछ पूंजी की भी आवश्यकता है, वर्किंग फोर्स की भी आवश्यकता है। हमने क्या किया? वी हैव अप्रोच्ड अ थर्ड पार्टी सी, और उसे भी कहा कि भाई तुम भी मेरे पार्टनर बन जाओ। बेटा क्या कहते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। या हमारे पास जो पार्टनर्स थे, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहीं पे कवर हो जाएगा। ए बी सी पार्टनर्स थे, यहां पर क्या किया हमने? डी को भी ले लिया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। या बेटा ए बी सी रह गए, ए और बी रह गए, तीन पार्टनर्स थे ए बी सी, दो ही रह गए। सर ये तीसरा पार्टनर कहां गया? दो बातें हो सकती हैं, या तो बेटा पार्टनर सी फर्म छोड़कर चला गया। क्या कहेंगे बेटा इसे? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। या बेटा क्या हुआ? सी दुनिया छोड़कर चला गया। अब क्या कहेंगे इसे? डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन तीनों ही कैटेगरीज की हम बात करने वाले हैं, लेकिन तीनों को हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे पढ़ सकते हैं। क्या है तीनों का नाम? चेंज इन कॉम्पोजिशन। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो स्टेप मैं यहां पर लगाया करूंगा वही सारे स्टेप यहां लगेंगे और वही सारे स्टेप यहां लगेंगे। हां, थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाएगा, लेकिन स्टेप्स विल रिमेन सेम। और लॉजिकल भी है, तीनों अलग अलग हैं कहां? तीनों एक जैसी ही तो बातें हैं, और तीनों में ही क्या हो रहा है? तीनों में ही फर्म की बनावट बदल रही है। किसी में पार्टनर बढ़ गए, किसी में कम हो गए। कम होने के कारण कुछ भी हो सकते हैं। दिस इज ब्रॉडली कॉल्ड चेंज इन कॉम्पोजिशन। क्लियर है बात? अब जब फर्म की कॉम्पोजिशन चेंज होगी, जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको 12 से 16 नंबर का, वो इसी टॉपिक से मिलने वाला है। आइदर इट कैन बी एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, या एक और भी हो सकता है। ये लो ए बी सी ई, ए बी ई, क्या है ये? इस बार क्या हुआ ये बताओ? सी का रिटायरमेंट हुआ और ई का एडमिशन हुआ। नाम क्या रखोगे इसका? इसको बोलेंगे बेटा हम रिटायरमेंट कम एडमिशन। रिटायरमेंट कम एडमिशन, ये था कि नहीं था 12th में? चलो, रिटायरमेंट कम एडमिशन। तो ये अलग अलग तरीके से कॉम्पोजिशन चेंज हो रही हैं, ये सारी हम यहां पर वन बाय वन कवर करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टार्टिंग विद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा,
ए और बी पार्टनर्स थे, अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, एक्स वाई पार्टनर्स थे, जेड इज एडमिटेड, पी क्यू आर पार्टनर्स थे, एस इज एडमिटेड। तो सबसे पहला काम मेरा होगा, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, इंपैक्ट ऑन रेशोज, इंपैक्ट ऑन रेशोज। समझो, पहले यहां पर फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स थे वो बट रहे थे किस में, ए और बी में, वो बट रहे थे ए और बी में। मान लेते हैं 100 रुपए का प्रॉफिट था, 50 ए ले गया, 50 बी ले गया। अब एक बात सोचो, अगर नया पार्टनर सी भी एडमिट कर लिया, नया पार्टनर सी भी एडमिट कर लिया, ये तो ओल्ड बात थी, ये ओल्ड बात थी। न्यू पार्टनर सी भी एडमिट कर लिया, फिर से 100 रुपए का मुनाफा है। बेटा अब ये 100 रुपए के मुनाफे किस में बटेंगे, तीनों में बटेंगे? हाँ बोलो बेटा। अब ये 100 रुपए के मुनाफे तीनों में बटेंगे। मान लेते हैं ये ओल्ड रेशो क्या थी इनकी, 1:1। नई रेशो है 2:1। बेटा बताना कितना कितना हिस्से में आएगा। ओल्ड रेशो थी यहां पर 1:1, नई रेशो तय हुई 2:1। कितना आएगा? 40, 40 एंड 20। यानी 100 रुपए के मुनाफे पहले जो ए और बी में बंटते थे, अब ए बी सी तीनों में बटेंगे। बेटा जब सी को हिस्सा मिलेगा तो वो हिस्सा सी का कहां से आएगा? कुछ ए कुर्बानी देगा, कुछ बी कुर्बानी देगा। नाउ दैट कुर्बानी इज कॉल्ड द सैक्रिफाइस। बताना जरा कितना ए ने सैक्रिफाइस किया? 10 रुपए का। बोलो बेटा। ये सैक्रिफाइस, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करेंगे, यहां पर कितना किया? इसने कुछ नहीं किया। और आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का सैक्रिफाइस मिलाकर ही तो सी का नया शेयर बन रहा है। ये तो मैंने प्रॉफिट्स की टर्म में बात की। तो सबसे पहले काम मेरा यही होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गया यानी इनका 10:10 यानी 1:1। मेरा सबसे पहला काम होगा कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। जब भी कॉम्पोजिशन चेंज होगी, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन कम रिटायरमेंट हो, सब में मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा? बोलो। कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। उसमें भी मुझे क्या क्या सिचुएशंस होंगी? ओल्ड रेशो हमेशा गिवन होगी। अब सैक्रिफाइस दे देगा, ये पूछ लेगा, न्यू दे देगा, सैक्रिफाइस पूछ लेगा, या इंफॉर्मेशन दे देगा और दोनों ही चीजें पूछ लेगा। तो मुझे सबसे पहले इसी की प्रैक्टिस करनी है। क्या करेंगे आप? सुनो, आप रेशोज की वर्किंग के लिए आप बनाइएगा यहां पर एक कैलकुलेशन टेबल, कैलकुलेशन चार्ट for the purpose of calculation of ratios. बोलो। ठीक जी। सबसे पहले यहां पर कैलकुलेशन टेबल। अब आप सुन लीजिए ध्यान से। आप थ्रू आउट द पार्टनरशिप ऐसे ही काम करेंगे रेशोज के ऊपर। ठीक, वो सब नहीं लिखोगे एज ओल्ड शेयर, बीज ओल्ड शेयर, एज सैक्रिफाइस जो आप 12th में किया करते थे, नहीं। जस्ट फॉर्म अ टेबल लाइक दिस। सुनिए, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, ए बी सी पार्टनर्स के नाम, इनका ओल्ड शेयर, इनका ओल्ड शेयर क्या लिखिएगा? इनका सैक्रिफाइस, और फिर लिखेंगे इनका क्या? न्यू शेयर।
सारी की सारी कैलकुलेशन इसी टेबल में करेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या कभी नहीं आएगा? ये नहीं होगा कभी भी, सी नया पार्टनर अगर, बोलो ये नहीं आएगा। कितनी फिगर्स ढूंढनी है आपको? 1 2 3 4 5 6 7, बोलो बेटा 7 फिगर्स ढूंढ कर लानी है। मैंने बता दिया हमेशा ये होगा ही होगा, बोलो। यहां से इस चार्ट से ये फायदा है कि आपको सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा है और एक रिलेशनशिप आपको पता ही है। बताओ क्या रिलेशनशिप पता है आपको? बेटा क्या पता है? ये न्यू शेयर कैसे आएगा? A माइनस बी, या सैक्रिफाइस कैसे आएगा? A माइनस सी। तो जहां जो फिगर है वो डालकर यू कैन इजीली कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर। जैसे जैसे एक क्वेश्चन देखिए मेरे साथ, एक क्वेश्चन देखिए रेशोस के ऊपर ही देखना बेटा। एक क्वेश्चन नंबर पेज 79 पर आकर पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। जो इंफॉर्मेशन है जरा डालते जाओ यहां पर। 5:3 के रेशो था, तो बेटा बताना जरा ए और बी का शेयर कितना रहा? 5/8, 3/8। आगे आओ। Z इज एडमिटेड, एक्स वाई जेड थे यहां पर। Z इज एडमिटेड फॉर कितना शेयर? 1/4 शेयर। खत्म। कैलकुलेट न्यू PSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। दिस इज व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। अब अपने आप ये फिगर्स फाइंड आउट करनी है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बची हुई 4 फिगर्स यू नीड टू फाइंड आउट, जिनके बेसिस पर आप दोनों रेशो निकाल पाएंगे। मदद करो मेरी कुछ, क्या करें? बोलो जी, बोलो बेटा फटाफट से। देखो एक बात और पता है मुझे, ये 1/4 कहां से आएगा? x का सैक्रिफाइस और y का सैक्रिफाइस मिलाकर ये बनेगा। बोलो बेटा, ठीक है। अब ये 1/4 x और y ने सैक्रिफाइस किया है। कितना कितना किया है? कुछ ना दिया हो, कुछ ना दिया हो, तो ये सैक्रिफाइस x और y ने किया होगा 5:3 के रेशो में ही। भाई कुछ नहीं दे रहा ना, तो 1/4 की कुर्बानी तो देंगे ये दोनों, ये तो तय है बात। अब बात आती है, वो बोल दे सारी कुर्बानी x ने दी तो यहां से माइनस कर दूंगा, सारी y ने दी यहां से माइनस कर दूंगा। कुछ नहीं बोल रहा तो दोनों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दी होगी। बताओ x की कुर्बानी कितनी? 1/4 का 5/8 और 1/4 का 3/8। हाउ मच? 5/32, 3/32। सैक्रिफाइस आ गया। न्यू रेशो निकालना आता है आपको, बताओ कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बेटा? ये तो रहा फॉर्मूला, 5/8 माइनस 5/32, 3/8 माइनस 3/32, 40, 8 5 8 4 20, कितना हुआ? 15/32, 12, 9 और इसको भी अगर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 8/32। व्हाट वुड बी द न्यू रेशो? 15, 9, 8। व्हाट वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो? 5:3। यही दो चीज पूछ रहा था। पूरी पार्टनरशिप में रेशोस पर काम ऐसी चार्ट से करेंगे। मेरा पहला काम यही हुआ करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जरा पढ़ो और करना शुरू करो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं।
करो फटाफट से, सब में अलग अलग लैंग्वेज हैं, वो पढ़कर हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है अपनी। चार्ट बनाते जाओ, ऐसे ही कैलकुलेशन टेबल बनाते जाओ, यू विल फाइंड कि बड़ा इजी है, दिमाग को बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा इस चार्ट से। पहला स्टेप, पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन होगा, पहला स्टेप मेरा यही रहने वाला है। कई बार रेशोस पर भी इंडिविजुअली 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत कम पूछा है लेकिन उसने आज तक। क्वेश्चन में ही मदद बेटा ओल्ड शेयर 5-3 नहीं है रिया, 5-3 नहीं है वो, दैट इज 5:3। तो 5/8 और 3/8 लिखो राजा बेटा उसे। पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले टेबल में उसी को फिल कर लो, बाकी फिर मिसिंग फिगर्स ढूंढने का प्रयास कर लेंगे। ओल्ड शेयर दिया हुआ है, जेड का न्यू शेयर दिया हुआ है, और ये 1, अच्छा गलत है क्वेश्चन ये, इसको 1/15 की जगह 1/5 करो उसे, वो 1/15 नहीं है, मेक इट 1/5। अब करो, और वो किससे लेगा? अच्छा पिछली बार तो हमने, देखना जरा, ये पता नहीं था, अज्यूम कर लिया था, इस बार बता रहा है किससे लेगा। 1/10 ईच फ्रॉम एक्स एंड वाई। अच्छा एक काउंटर चेक कर लेना चाहे तो, देखना ये 5/32, 3/32 मिलाकर 8/32 बन रहे हैं क्या? हाँ बन रहे हैं, ठीक था, इसका मतलब ठीक था। आओ क्वेश्चन 2 पर, लो जी, एक्स वाई पार्टनर्स, Z is admitted, old share 5/8, 3/8, sacrifice, new share, ये होगा नहीं, is admitted for 1/5 share। किससे लेगा ये? 1/10 A से, 1/10 B से। आओ जरा क्रॉस टैली कर लेते हैं, क्या 1/10 और 1/10 मिलाकर 1/5 बन रहा है क्या? बेटा बता दो, 1/10 1/10 तो 2/10 बन जाएगा। हाँ 2/10 1/5 ही तो होता है, मैच कर रही है बात ये। अब क्या प्रॉब्लम है? यहां तो मुझे मालूम ही है फॉर्मूला, यहां था एक, बताना क्या फॉर्मूला था यहां पर? A - B कर लो, 5/8 - 1/10, 3/8 - 1/10, 2, कितना आएगा एलसीएम? 40, 25 - 4, 19/40, 15 - 4, 11/40। कुछ गलत सा हो गया, कुछ गलत हो गया, ये -8, अच्छा ठीक है, 8/40। What would be the new ratio? 11/8. What is the sacrificing ratio? करो जी, 3rd, 4th, 5th करिए। पहला स्टेप है मेरा ये सारे स्टेप पढ़ाता जाऊंगा, लिखवाऊंगा आखिरी क्लास में जाकर, सीक्वेंस वाइज सारे स्टेप फिर लिखवा दूंगा। फिलहाल स्टेप्स पर काम कर रहे हैं, स्टेप वाइज। पहला स्टेप था कैलकुलेशन करिए रेशियोज का। क्वेश्चन नंबर 2 करो, 3rd बेटा। ओल्ड रेशियो लिख लो, कितनी है पहले? उसके बाद दोनों का सरेंडर दिया हुआ है वो लिखो, सरेंडर को ऐड करके न्यू शेयर आ जाएगा, और ओल्ड में से सरेंडर माइनस करके एक्स और वाई का न्यू आ जाएगा। करो जरा प्रयास, कोशिश करो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे टेबल बनाकर ही काम ये।
जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया हुआ है x और y का शेयर दिया हुआ है बेटा, 5/8, 3/8 दोबारा से z को एडमिट किया। मजेदार बात ये कि z का न्यू शेयर भी नहीं दिया। x सरेंडर्स 1/20th ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब समझाओ हिंदी करके। उसका जो शेयर था इसका 1/20 सैक्रिफाइस किया है और y ने अपने शेयर का 1/24। बस यही गलती करते हैं बच्चे, वरना अब तो कर लो पूरा। दोनों का सैक्रिफाइस आ गया तो न्यू निकाल लो, दोनों का सैक्रिफाइस ऐड करोगे तो z का न्यू आ जाएगा। करो फटाफट करो। 40 आएगा एलसीएम इसका। 5, 25 माइनस 2, हाउ मच? 23/40, 40, 8, 5, 5, 15। अरे गलत हो गए, 24, 40 नहीं आएगा इसमें, 24 ही आ जाएगा इस बार तो। 9, क्या कर रहा हूँ ये सब गलत है, सब गलत है। मल्टीप्लिकेशन है भाई, ये गलत है, मल्टीप्लिकेशन था वो। कितना हुआ बताओ? 5, 4, 1/32 और यहाँ पर 1/64। ज़रा बताइए नया शेयर कितना होगा? 5/8 माइनस 1/32, 3/8 माइनस 1/64 और ये कैसे आएगा? 1/32, ये जोड़ दो और ये जोड़ दो, ये नया शेयर मिल जाएगा। करो सॉल्व। ये 1/32, 1/64 को क्या लिख पाएंगे? कितना रेशो हो गया ये? 2:1 हो जाएगा ना। निकालो न्यू शेयर फटाफट से, न्यू शेयर निकालिए फटाफट से और अगला क्वेश्चन ट्राई करिए इसके बाद। कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। नए पार्टनर को एडमिट किया है, नए पार्टनर को एडमिट किया है। बेटा कर रहे हो मदद? क्या कितना आएगा अभी ये बोलो? 19/32, 23 और यहाँ पर 3/64। इसे भी 64 बना लें। 38/64, 38, 23 and 3, 38, 23, 3 is the new ratio. ठीक है, करो 4th, 5th करा रहा हूँ यहीं पर ही।
क्वेश्चन नंबर 4, X एंड Y आर इक्वल पार्टनर्स. कितना शेयर हो गया? Z इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. लो जी, X and Y agree that the ratio between them would be 2:1. ये इंपॉर्टेंट है. X और Y ने क्या तय किया कि उनका आपस का रेशो क्या रहेगा? बताओ क्या करूं फिर? देखो, एक बात तो तय है, X और Y का कुल मिलाकर शेयर कितना होने वाला है? 3/4 होने वाला है. बोलो बेटा. 1 टोटल शेयर था, 1/4 Z का निकल गया, तो X और Y का 3:4 कुल मिलाकर है. अब इसमें से X का कितना और Y का कितना? बोल रहा है 2:1 के रेशो में. तो 3/4 का 2/3 का 1/3. 2/4 1/4. देख के बताओ समझ में आती है कि नहीं आती बात? ये बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट था. अब हो जाएगा क्वेश्चन पूरा. Z का शेयर 1/4 है, Z का शेयर 1/4 है, तो बचा हुआ शेयर 3/4 होगा, जो ये आपस में बांट लेंगे 2:1 के रेशो में. बेटा न्यू रेशो कितना आ गया? ये लो, जरा सैक्रिफाइस और निकाल दो. क्या फॉर्मूला था सैक्रिफाइस निकालने का? जरूरत पड़े तो C-A कर लेना. 1 - 2 है, ये तो 0 आ गया. 1/2 - 1/4. बेटा हो सकता है क्या 0? हाँ, यानी A ने कोई कुर्बानी नहीं दी. ये देखो, Y की जो कुर्बानी है 1/4, वो पूरी Z के बराबर है, Z के न्यू शेयर के बराबर है. यानी Z को जो पार्टनर लेकर आए, सारा शेयर Y ने अपने पास से कंट्रीब्यूट किया. 5th क्वेश्चन करिए फटाफट से. इसके बाद क्या हुआ बेटा? करो 5th करिए. आसान है. 1/4 कंट्रीब्यूशन रहेगा. लास्ट क्वेश्चन 5th की बात कर रहे हैं, और वो तीनों मिलकर देंगे 1:3 के रेशो में. बनाओ चार्ट फिर से. बनाइए बेटा फिर से चार्ट. फिफ्थ देखें. ABC 3/10, 2/10, 5/10. D is admitted.
फॉर 1/4 शेयर। बेटा ये 1/4 किससे आएगा? कुछ ए देगा, कुछ बी देगा, कुछ सी देगा। कितना कितना देंगे? 1/5, 1/5 और 3/5। लो जी, 1:3 के रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। 1/4 जो कुर्बानी डी के फेवर में देनी है वो ए बी सी 1:3 के रेशो में देंगे। कितना हो गया ये? अब तो आसान है क्वेश्चन। 3/20। न्यू शेयर कितना हो गया? 3/10 माइनस 1/20, 2/10 माइनस 1/20, 5/10 माइनस 3/20। बेटा बताना कितना आ रहा है ये बताओ। और ये बताइए 7/20। इसको भी 20 बना लेते हैं डिनोमिनेटर को। व्हाट वुड बी द न्यू रेशो नाउ? 5:375। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। इसी तरीके से चाहे रिटायरमेंट की बात आएगी, डेथ की बात आएगी, रिटायरमेंट कम एडमिशन की बात आएगी, मेरा हमेशा पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। मुझे एडमिशन में टाइम लगेगा, रिटायरमेंट, डेथ और रिटायरमेंट कम एडमिशन में टाइम नहीं लगेगा। सारे स्टेप एज इट इज पहुंच जाएंगे फिर वहां पर। ठीक, चलिए इतना करिए आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इसके आगे। थैंक यू, बाय बाय।